जब जीव को ज्ञान की प्राप्ति होती है तो जीव का अहोभाग्य होता है। बाहर संसार में देखने के लिए देखना शब्द आते ही हमारा ध्यान इन नेत्रों के ऊपर जाता है और नेत्रों से देखने के लिए हमें कुछ सहायता की आवश्यकता है। हम कहते हैं कि जब लग न देखूं अपनी नैनी तब लग न पतीजूं गुर की बहनी। एक सुनी सुनाई बात होती है और एक देखने की बात होती है। देखने को हम अत्यधिक महत्व देते हैं। सच में जब आंखों से ही देख लिया फिर बाकी क्या बच गया। इसीलिए हमें परमात्मा से प्यार ना हो करके संसार से प्यार होता है, क्योंकि ये संसार हमें आंखों से दिखता है। ये जग मिठा अगला के डिठा, और जिससे हमें प्यार होता है वो हमने देखा होता है। दूसरे शब्दों में कभी कभी हम चाहते हैं कि किसी से प्यार हो जाए। कोई विदेश से आया लड़का और वो चाहता है कि घर वाले चाहते हैं कि उस लड़के से लड़की का प्यार हो जाए, तो क्या करते हैं, उसको दिखाते हैं। शादी से पहले हमारी भारत भूमि में ये परंपरा है कि एक दूसरे को दिखाते हैं। लड़का लड़की को देखता है, लड़की लड़के को देखती है। पहले नहीं जानते किसी को, लेकिन देख लेने के बाद प्यार हो जाता है और फिर प्यार हो जाने के बाद एक दूसरे को देखते रहते हैं। क्या देख के, और जब तक किसी चीज को देखेंगे नहीं उससे स्नेह नहीं होगा। इसका मतलब देखना अनिवार्य है। इसीलिए हम भ्रमण के लिए भी निकलते हैं कि चलो देख के आए क्या है। कभी कभी एक बॉक्स पे लिखा हो कि इसको खोल के देखना मना, अवसर पाते ही हम उसको खोल के देखेंगे। कभी कहीं दूर भीड़ एकत्रित हुई होती है तो पूछते हैं वहां क्या है, कहते कुछ भी नहीं, बस एक औरत सिर पकड़ के बैठी है। विश्वास नहीं होता, देख के आते हैं। लाइन है, उसके नीचे ट्रेन के नीचे लाइनों पे कोई आ जाता है तो ट्रेन रुक जाती है। पूरी गाड़ी वाले पूछते हैं भैया क्या हुआ, कहते कोई नीचे आ गया है इसलिए ट्रेन रुकी है। सुन लिया लेकिन विश्वास नहीं आता, अच्छा नहीं लगता जब तक देख के ना आवे। संसार में हमारे देखने का बहुत महत्व है और जागृत अवस्था में जीव आत्मा का स्थान हमारी नेत्र इंद्री में अधिकतर रहता है। भले ही हमारे पास पांचों ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां अपने अपने विषय को ग्रहण करती हैं, लेकिन फिर भी सबसे अधिक महत्व हम अपने नेत्रों को प्रदान करते हैं। एक दिन मैं आपको बता रही थी कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां। कर्म इंद्रियां हमारी नीचे हैं, ज्ञान इंद्रियां ऊपर हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और पांचों ज्ञान इंद्रियों में से सबसे ऊपर ज्ञान इंद्री कौन सी है? आंख। देखो, कान नीचे है, रसन इंद्री नीचे है, घ्राण इंद्री नीचे है और त्वचा इंद्री पूरे शरीर पे है, इसलिए ऊपर और नीचे है। और जो नेत्र इंद्री है इन चारों ज्ञान इंद्रियों से ऊपर है, क्योंकि इसका अत्यधिक महत्व है। भले ही ज्ञान के बिना हमारा गुजारा नहीं, ज्ञान श्रेष्ठ है और ज्ञान हमें ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से ही प्राप्त होगा और कर्मों से ज्ञान श्रेष्ठ है। और जो ज्ञान श्रेष्ठ है, पांचों ज्ञान इंद्रियों से हम ज्ञान को ग्रहण करते हैं। भले ही एक इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान है और एक इंद्रिय अतीत ज्ञान है। हमारी वृत्ति ज्यादा इंद्रियों के ऊपर रहती है, क्योंकि संसार 5 भौतिक है और इस 5 भौतिक संसार को अनुभव करने के लिए 5 ही हमें ज्ञान इंद्रियां प्राप्त हुई हैं। और इन 5 ज्ञान इंद्रियों को ग्रहण करने के लिए ये जड़ है, ये अपने आप स्वयं प्रकाश नहीं है, स्वयं कर्ता नहीं है। ये तो केवल करण है। करण, करण का अर्थ है साधन। कुछ अंतःकरण है और बाह्यकरण है।
अंतःकरण और बाह्यकरण की विशेष बारीकी मैं आपको कभी फिर बताऊंगी, लेकिन अभी मैं इतना बता रही हूं कि ये करण है, ये मंजिल नहीं है, ये स्वतंत्र नहीं है। इनको देखने के लिए, इनके माध्यम से देखने के लिए हमें कुछ और चाहिए। रात को आंख खुली होती है लेकिन दिखता नहीं है, क्योंकि रात का अंधेरा है। कुछ सोए हुए लोगों की आंख खुल जाती है लेकिन उनको कुछ दिखता नहीं, क्योंकि अंधेरे में कुछ दिखता ही नहीं। अंधेरे में तो हम बैठे हों, घर के भीतर अंधकार होता है कभी कभी, और न भी अंधकार हो। वैसे अंधकार नाम की कोई चीज नहीं है। अंधकार किसको कहती है? जहां हमें कुछ ना दिखे। तेज प्रकाश से देख कर जब हम घर के भीतर मुख करते हैं तो हमें दिखता नहीं, हम कहते हैं घर के अंदर अंधेरा है। और घर के अंदर और पीछे देखते जाओ, हमें अंधेरा दिखता है। कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो क्या करो, आंखें बंद करो और फिर दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे साइंस वाले ये सिद्ध करते हैं कि साइंस के द्वारा हम ये देख सकते हैं कि क्या अधिक है और क्या कम है। 2 बाल्टियां लो और दोनों बाल्टियों में पानी रखो, एक में गर्म और एक में ठंडा, और एक में न गर्म न ठंडा। 3 बाल्टियां रखी हैं। आपने एक हाथ गर्म पानी में और एक हाथ ठंडे पानी में डालना है, और बीच में एक और पानी रखा हुआ है। जब आप गर्म पानी में हाथ डालते हो तो गर्म पानी में हाथ डालने के बाद उस बीच वाले पानी में और ठंडे वाले में डाल के फिर बीच वाले में, दोनों में डाल के जब आप बीच वाले में डालते हो तो क्या लगता है, जो गर्म वाला है उसको ये पानी ठंडा लगेगा और जो ठंडे वाला है उसको ये पानी गर्म लगेगा। पानी तो एक ही है, लेकिन एक को ये गर्म लग रहा है, एक को ये ठंडा लग रहा है। इसका कारण क्या है? अपेक्षाकृत है। ठीक वैसे एक ही पदार्थ दूर, ट्रेन पे जाओ ना, बोर्ड दूर लिखा होता है, हमसे नहीं पढ़ा जाता, बच्चे पढ़ लेते हैं, और हमारे बुजुर्गों को तो बोर्ड भी दिखाई नहीं देगा। कारण क्या है? इंद्रियां कमजोर। इंद्रियां कमजोर हैं तो पास में पड़ी वस्तु दिखाई नहीं देती, पास में लिखा हुआ दिखाई नहीं देता, और एक को दिखाई देता है उसको सब दिखाई देता है, उसको रोशनी भी दिखाई देती, उसको पदार्थ भी दिखाई देते। हमारी इंद्रियों के ऊपर निर्भर करता है। ठीक वैसे अंधेरा क्या है और चानना क्या है, प्रकाश क्या है और अंधकार क्या है, ये भी हमारी इंद्रियों की समर्थता पे निर्भर करता है। एक बात और, अगर हम अधिक प्रकाश को देख लेते हैं तो फिर कम प्रकाश में अंधकार दिखता है। अगर हमारी आंख के ऊपर पट्टी बांधी हो तो फिर बाहर हल्का सा प्रकाश भी प्रकाश दिखता है। आओ सूर्य देव की तरफ कभी देखना, और देख के फिर अपने कमरे में आके देखना, आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। आप बोलोगे क्या है, सारा अंधेरा ही तो अंधेरा है, मैं क्या करूं, मैं कैसे पढ़ सकता हूं, मैं कैसे काम कर सकता हूं। और एक तरफ जब आप सो के जगते हो, रात भर की आंखें बंद होती हैं, वही कमरा, उसमें हल्की सी किसी झरोखे से सूर्य की किरण दिखती है, हल्का हल्का प्रकाश होता है, तो आप कहते हो प्रकाश हो गया, ये कितना अच्छा दिख रहा है। अंदर ही अच्छा दिखता है, लेकिन बाहर देख के आने के बाद अंदर कम दिखाई देना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये अपेक्षाकृत है। नेत्र हमारे अपेक्षाकृत देखते हैं, और नेत्रों को देखने के लिए प्रकाश की जरूरत है। और प्रकाश हो तो देखते हैं, ना हो तो नहीं देखते, और प्रकाश भी हो लेकिन पीछे मन ना हो तो भी नहीं देखते। अर्थात नेत्रों को देखने के लिए भी हमें कुछ चीजों की सहायता की जरूरत है, और जिस चीज के ऊपर मन को लगाना हो उसको नेत्रों से देखो, और दिख जाने के बाद हमारा मन उधर जाना शुरू हो जाएगा। दूसरे शब्दों में,
व्हीकल होता है तो हम अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं। व्हीकल साइकिल हो, बाइक हो, कार हो, स्कूटर हो, रिक्शा हो, कोई भी साधन हो, लेकिन व्हीकल के माध्यम से ही हम अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं। ठीक वैसे ये मन हमारा इंद्रियां रूपी व्हीकल पे सवार होके बाहर के ज्ञान को ग्रहण करता है, और ज्ञान को ग्रहण करने के लिए पांचों ज्ञान इंद्रियों से भले ही ग्रहण करे, लेकिन फिर भी नेत्र को अधिक महत्व दिया जाता है, और जो हम नेत्रों के माध्यम से देख लेते हैं उसी को यथार्थ मानते हैं और उसी का ही मन चिंतन करता है। और संसार हमें प्रिय लगता है, भगवान हमें प्रिय नहीं लगता। उसका कारण भी ये है कि ये संसार हमें दिखता है, परिवार दिखता है, साख संबंधी दिखते हैं, कुटुंब कबीला दिखता है, धन दौलत दिखते हैं, सुख साधन की सामग्री दिखती है, तो ये सब प्रिय लगती है। भगवान कभी दिखते नहीं, इसलिए हमें उसके विषय में ज्ञान नहीं होता, वो हमें प्यारे नहीं लगते, हम उधर प्रवृत्त नहीं होते। इसलिए कहते हैं ए जग मिठा अगला खिंडिठा। ये संसार तो दिख रहे, ये तो प्यारा लगेगा, पर एक बात पक्की, इस संसार के प्यारापन के पीछे भी वो प्रकाश है, वो भगवान है, जिसके कारण ये सब प्रिय होता है। एक दिन मैं बता रही थी, मिठाइयाँ तभी मीठी हैं जब बीच में चीनी है। ये लाइट, पंखा, कूलर, एसी और ये अन्य नाना प्रकार की मशीनरी ये क्यों चल रही है? क्योंकि इसके पीछे लाइट है। मशीनरी दिखती है, लाइट दिखती नहीं। और ये संसार दिखता है, इसको चलाने वाला परमात्मा दिखता नहीं। सूझवान लोग जानते हैं कि ये मशीनरी सारी बहुत महंगी है, बहुत मेहनत से बनी है, लेकिन एक लाइट के न होने से ये सारी की सारी मशीनरी व्यर्थ हो जाती है। ठीक वैसे ये संसार हमें बहुत परिश्रम से प्राप्त होता है। एक घर बनाना हो ना तो पता चलता है, जब कोठी बनानी हो 2 साल 3 साल लग जाते हैं। घर में प्रवेश भी हो जाते हैं, अभी कर्टन लगने रहने, अभी ये लगना है, अभी वो लगना है, अभी माइका लगना है, कुछ ना कुछ रहता ही है। कोठी बनानी बड़ी कठिन है, परिवार घर बसाना बहुत कठिन है, नौकरी प्राप्त करनी बड़ी कठिन है, अध्ययन करना है, डिग्री लेनी है, बड़ी कठिन है। मैं तो कभी कभी कहती हूँ कि 7 साल लगाए हैं, 6 साल 7 साल लग जाते हैं पीएचडी की डिग्री को। डॉक्टर बनना कोई आसान है? तो बड़ी मेहनत लगती है किसी भी चीज को हासिल करने के लिए। धन कमाना हो तो मुश्किल है, परिवार बसाना हो तो मुश्किल है। उन औरतों को पूछो जिन्होंने बच्चों को पैदा किए, बहुत कठिन है बच्चों को पैदा करना, बड़ी मुश्किल होती है, बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ठीक, तो ये संसार जो इतनी मुश्किल से है, लेकिन इस सब का मूल आधार, जैसे पूरी की पूरी मशीनरी फेल हो जाती है लाइट के चले जाने से, ठीक वैसे ये संसार व्यर्थ हो जाता है उस परमात्मा के ना होने से। आज हम जिस लाइट से काम करते हैं उस लाइट को कभी देखा नहीं, और बड़े से बड़े साइंसदान भी ये कहते हैं कि बिजली क्या है ये हमें पता नहीं। हाँ, बिजली से क्या काम लिया जा सकता है वह हम जानते हैं, इसको कहाँ कहाँ प्रयोग करके और इसके लाभ क्या हो सकते हैं ये सब जानते हैं। लेकिन व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, बिजली है क्या, हमने कभी इसको आंखों से नहीं देखा, हमने कभी इसको स्टोर करके नहीं रखा, तो बिजली को जानना कठिन। लेकिन बिजली वाले बिजली का महत्व जानते हैं कि इसके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक वैसे जो लोग परमात्मा को जानते हैं वो जानते हैं कि परमात्मा के बिना तो कुछ भी नहीं। सब में जोत जोत है सोए, तिसदे चानन सब में चानन होए। सच में परमात्मा के बिना कुछ नहीं। जैसे हम धन को एकत्रित करके
पैसा इकट्ठा करके पिक्चर देखने जाते हैं। पिक्चर देखो, अच्छी लगती है, हीरो हीरोइन, विलन, अच्छी सीनरी, अच्छी डेकोरेशन, अच्छा डांस, अच्छे गाने, पता नहीं क्या क्या अच्छा लगता है उसमें, लेकिन आपको सब कुछ अच्छा लगता है। इस सब अच्छाई के पीछे, इस सब अच्छाई का बेस क्या